अस्सलाम, कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है, हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिड बेसिक केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे एसिड और बेसिस क्या होता है। जी बच्चों, आपको पता है एसिड बेस क्या होता है? हम सिंपल कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस है that is sour in taste। ये ऐसी सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसको क्या नाम देते हैं? एसिड का नाम। क्या नाम देते हैं? एसिड। अगर हम इसका एसिड का वर्ड देखें तो ये एसिडस से ड्राइव है। ये एक लैटिन वर्ड है एसिडस। इसका मतलब होता है खट्टा। क्या वाकई टेस्ट में ये खट्टे होते हैं? हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। आपने लेमन देखा, लेमन का जो रस होता है क्या होता है? खट्टा होता है। कर्ड, दही होता है, दही भी खट्टा होता है थोड़ा सा, उसमें भी क्या होता है? एसिड होता है। तो ये हम कहते हैं कि ये आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। लेकिन ये किस टेस्ट की होती है? सोर इन टेस्ट। इनको क्या नाम देते हैं यार? सोर इन टेस्ट। इनको क्या नाम देंगे बेटा? एसिड्स का नाम देंगे। एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करती हैं? टेस्ट में खट्टी होती है। इनको क्या नाम दिया जाता है? एसिड्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने इसमें देखनी है, ये थोड़ा सा केमिकली इसको टेस्ट करते हैं। एक हमारे पास पेपर होता है, इसका नाम होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ये जो लिटमस पेपर होता है ये दो कलर का होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। अब उसमें अगर आपने टेस्ट करना है कि ये क्या एसिड है या बेस है, हम वो लिटमस पेपर लेंगे और उसका कलर होगा ब्लू। कौन सा लिटमस पेपर लिया बेटा? ब्लू। अगर आप उसको एसिड में डालेंगे तो वो उसको क्या कर देंगे? रेड। क्या कर देंगे? रेड। तो ये एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी या इसकी पहचान या डेफिनेशन में आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि एक तो ये सोर इन टेस्ट होते हैं, दूसरा ये लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देते हैं? चेंज। ब्लू को क्या बना देंगे? रेड बना देंगे। एक चीज़ आपने ये देखी। उसके अलावा इसकी और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। एक इसकी एग्जाम्पल में हम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला है HCl, इसका है H2SO4, इसका है HNO3। तो ये वाले जो एसिड हैं ये भी इसी के टाइप हैं। कोई बात क्या है बेटा? इसमें के डेफिनेशन देखा, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल देखी, आपने इसी तरह से याद कर। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड जो होते हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। एसिड्स के सोर्सेज की बेस पर, सोर्सेज कहते हैं जराया, कोई चीज़ मिल कहाँ से ली, तो इसकी बेस पर हम एसिड की दो क्लासेस बना देते हैं। एक हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एक हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। अब ये एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? तो हम कहते हैं इनका जो सोर्स है जहाँ से ही हमें मिलते हैं वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप सिंपल लिख सकते हैं द ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो वाले एसिड जो जिंदा जानवरों से मिलेंगे इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और वो वाले एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स प्लस रॉक्स। वो वाले मिनरल्स जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? मिनरल से मिलते हैं या कहाँ से मिलते हैं? रॉक से।
इनको क्या नाम दिया जाता है बेटा? इनको कहते हैं मिनरल एसिड्स। एग्जाम्पल्स, वो वाले एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड हैं, इसमें आ जाता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद ये किसमें आ जाता है? एसिटिक एसिड। एक आ जाता है ब्यूटानोइक एसिड। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। और मिनरल एसिड्स में आ जाता है HCl, जिसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर? तो ये सारे जो एसिड हैं ये कहाँ से obtain होते हैं? इसी तरह जो ऑर्गेनिक एसिड है इसका आपकी बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है, मैं इस टेबल को रीड आउट कर देता हूँ। जी बेटा देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स में हम एग्जांपल पढ़ेंगे। एसिटिक एसिड ये विनेगर में होता है, विनेगर सिरके को कहते हैं, उसको कहते हैं सिरके। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला या गावा में होता है, अमरूद को कहते हैं। आंवले का पता है ना आपको, तो आंवला होता है जिससे वो शैम्पू वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसी तरह सिट्रिक एसिड लेमन में होता है और ऑरेंज में होता है। इस तरह लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये सौर मिल्क में होता है। सौर मिल्क क्या होता है? जो दूध खराब हो जाता है उसको कहते हैं। इस तरह कर्ड दही में होता है। फॉर्मिक एसिड ये आंट की स्टिंग में होता है, जो कीड़ियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, मट्टी कहते हैं उसको, तो उसका जो डंग होता है उसके अंदर भी एसिड होता है। इस तरह ऑक्सैलिक एसिड ये टोमेटो में होता है। टार्टारिक एसिड ये टैमारिंड में होता है। टैमारिंड किसको कहते हैं? इमली को कहते हैं। वेरी गुड। तो ये आपने बेटा इसकी एग्जाम्पल क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होता है। बेसिस, पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं बेटा। हम कहते हैं बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं दैट हैव bitter taste and slippery touch। वो वाली सब्सटेंसेस जो जायके में कड़वी होती है, बिटर मीन कड़वा होती है, और अगर उनको हाथ लगाएं तो वो फिसलन महसूस होती है, स्लिपरी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम साबुन की देख लेते हैं। कभी साबुन को थोड़ा सा काट के देखिए ना दांतों के साथ, थोड़ा कड़वा होता है, और इस तरह अगर उसको हाथ में पकड़े तो फिसलन महसूस होती है, ये स्लिपरी टच। इसी तरह अगर हम बात करते हैं शैम्पू की, वो भी सेम इसी में आता है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर होता है वो भी इसी में आता है। तो ये सारी किसकी एग्जाम्पल है बेटा? बेसिस। हम कहते हैं वो वाली सब्सटेंसेस जो कड़वी होती है और इनको फिसलन महसूस होती है, जब हम इनको टच करते हैं तो स्लिपरी टच आता है। तो ये आपके पास है। अच्छा, दूसरा जो हम इसमें बेटा देखेंगे वो एक हमने इसका टेस्ट पढ़ा था लिटमस वाला, ये उसका रिवर्स काम करेंगे। वो क्या कर रहे थे? ब्लू को रेड कर रहे थे, ये क्या करेंगे? रेड को रेड टू ब्लू। अगर आप रेड लिटमस पेपर लेकर आएंगे तो यूज रेड लिटमस पेपर को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने किसकी एग्जांपल देखी बेटा? बेसिस। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे NaOH, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, के कहते हैं पोटाशियम को, OH हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी जो बेसिस है बेटा। अच्छा, एक यहाँ पर एक एडिशनल चीज याद कर लें, ये जितनी भी बेसिस है ना, ये जो हाइड्रोक्साइड मैंने कहा है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या है ये? सॉल्युबल इन वाटर। एक इंटरेस्टिंग बात बेटा सुन लें, वो वाली बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, they are also named as alkenes। क्या नाम देते हैं इनको? अल्कीन्स भी कहते हैं, या अल्कीली का नाम दिया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो वाली बेसिस जो क्या हो जाती है? पानी में सॉल्युबल हो जाती है। इन बेसिस को क्या नाम दिया जाता है?
अल्कलीज का नाम दिया जाता है। तो ये आपने एक चीज़ याद करनी है, बार बार हमारी तरफ यहाँ पे रिवाइज हो, जब हम बेसिस की बात कर रहे हो वहाँ पे भी अल्कली आएगी। वो वाली बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ये मोस्टली OH वाली बेसिस होती है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। समझ आ रही है? तो ये आपने सिंपल डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखी, ये पढ़ा कि वो वाली बेसिस जिनमें OH यानी हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उनको अल्कीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल होती है, इनका स्पेसिफिक नाम रखेंगे। इसका मतलब सारी बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं है, कुछ जो है वो इनसॉल्युबल नहीं है। इसी की बेस पर हम जाके देखेंगे, हमारे 3 लॉज आएंगे या कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आर्कीनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉस्ट एंड लोरी कॉन्सेप्ट है, लेवर्स कॉन्सेप्ट है, तो ये सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी बेस है। अभी आपने सिंपल इसका नाम याद करना है, क्या नाम है इसका? इसको अल्कीज भी कहा जाता है, इसको अल्कली भी कहते हैं। बेटा यहाँ तक किया है, आगे देखिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि जो ऑक्साइड है, ये तो हाइड्रोक्साइड हो गया, जो मेटल के ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स क्या ये भी बेसिस होती है? या व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर? ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, क्या ये भी बेसिक नेचर के होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों? मेटल ऑक्साइड मीन्स कोई मेटल होगी, जैसे सोडियम है या मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको क्या नाम देंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड। मतलब एक मेटल का एटम होगा, एक ऑक्सीजन, इसको क्या नाम देंगे? मेटल ऑक्साइड्स। तो हम कहते हैं क्या मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर की होती हैं? हम कहते हैं यस। क्या होती है? यस। अब यस कहेंगे तो इसकी रीजन क्या बताएं? हम कहते हैं बेटा इनके अंदर होते हैं ऑक्साइड आयंस। क्या होते हैं? ऑक्साइड आयंस। बात करें तो हम कहते हैं अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो जिसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं? ये जो ऑक्साइड है, जब इन बेसिस को, अल्कलीज को, यहाँ पर मैं एक छोटा सा माइंड मैप बना देता हूँ। अल्कलीज को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो इनके अंदर जो हाइड्रोक्साइड, जो ऑक्साइड आयन होते हैं, दे विल रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और वाटर के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस कर देंगे? हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस कर देंगे? तो हम कहेंगे जो चीज पानी में हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस। तो ये सॉल्यूशन में OH आयन आ जाएंगे, हमने पढ़ा सॉल्यूशन में अगर OH आयन होगा तो हाइड्रोक्साइड है, तो बेसिक हो जाएगा नेचर में उसका, तो एसिडिक वाला कॉन्सेप्ट भी बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल कहेंगे कि अल्कीज जो होती है मेटल ऑक्साइड है, सॉरी मेटल ऑक्साइड को लिखना था। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, देयर ऑक्साइड्स विल प्रोड्यूस व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड जब सॉल्यूशन में आएगा तो सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी? बेसिक नेचर। तो देखें एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज NaO है, Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है। जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये क्या बना देता है? NaOH। यहाँ पे कितने सोडियम है बेटा? 2, स्टार्ट पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर भी कितने होंगे? हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने होंगे? तो हम कहते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अल्कीज बना देते हैं। और अल्कीज क्या होती हैं? बेसिक नेचर की होती है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जिससे बेसिक नेचर। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, तो ये आप एक चीज़ देखिए। यहाँ पर एक और चीज़ आपने लास्ट पर याद करनी है कि एसिड और बेसिस ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, जैसे मेल और फीमेल है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं या ऑपोजिट हैं, नेचर में ऑपोजिट। ये देखिए, एक है एसिड, एक है बेस, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ये 10 है प्लस का, तो ये क्या है? जब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे इक्वल अमाउंट के अंदर, इक्वल कंसंट्रेशन लेके दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? 10 - n 0। दूसरे वर्ड में कहें अगर ये पॉजिटिव चार्ज तो ये नेगेटिव, तो एंड में आंसर क्या आएगा? न्यूट्रल। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, इस स्टेप को क्या नाम देते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, दोनों का ही इफेक्ट खत्म हो जाता है, दोनों का असर खत्म हो जाता है। ना एसिड रहती है ना बेस रहती है,
बल्कि क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम कहेंगे कि इसमें क्या बनता है, तो इस दौरान दो चीजें बनती हैं, एक बनती है वाटर और एक बनता है सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करने के बाद क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसकी एक एग्जांपल लिखता करूं, NaOH ये क्या है, बेस, HCl ये क्या है, एसिड। दोनों का रिएक्शन हुआ, Na हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये बनेगा NaCl, साथ में क्या है H और OH, ये मिलकर क्या बना देंगे, ये सॉल्ट बना, ये क्या बना। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही, ये आपके लास्ट में याद करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे बेटा, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने एसिड की एग्जांपल्स पढ़ी, एसिड की दो क्लासेस पढ़ी, मिनरल्स और ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद हमने बेसिस पढ़ा, बेसिस क्या होती हैं, फिर इनकी एग्जांपल्स पढ़ी। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी रीजन पढ़ी। उसके साथ हमने ये पढ़ा कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये क्या होता है, इनकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स। कह रहे बेटा आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। नेक्स्ट